गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पाठ 10 विजयी विश्व तिरंगा प्यारा नामक पाठ से एक्सरसाइज बताऊंगी। पहला है मौखिक उत्तर दीजिए। भारत कब आज़ाद हुआ था? पहला क्वेश्चन है, भारत कब आज़ाद हुआ था? भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच बना हुआ चक्र किस बात का प्रतीक है? शांति और सत्य का प्रतीक है। शांति और सत्य का प्रतीक है। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वज को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? 21 तोपों की। कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? 21। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को, 7 दिसंबर को। अब आइए खा विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक शब्द लिखिए। पहला है पूर्ण अपूर्ण, ऊंचा नीचा। फिर है शत्रु मित्र। फिर है निर्भय भय। स्वतंत्रता परतंत्रता। स्वतंत्रता परतंत्रता। फिर है धर्म अधर्म। फिर है विशेषण विशेष से अलग कीजिए। विशेषण अलग कीजिए। विशेषण विशेष अलग कीजिए। विशेषण विशेष से अलग कीजिए। विशेषण विशेष से अलग कीजिए। यहाँ हम विशेषण लिखेंगे और यहाँ हम विशेष लिखेंगे। पहला है प्यारा तिरंगा। विशेष क्या है? ऊंचा झंडा। ऊंचा झंडा। भीषण भीषण रण। प्यारे वीरों। प्यारे प्यारे विजयी विश्व। विजयी विश्व। विजयी विश्व। भीषण जो विशेषण मतलब जो विशेषता बताते हैं। विशेषता वीर कैसे प्यारे हैं, विश्व से विजयी। विशेषण विशेष से अलग कीजिए। ये हो गया आपका मौखिक उत्तर। फिर से देख लीजिए। भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच बना हुआ चक्र किस बात का प्रतीक है? शांति और सत्य का प्रतीक है। राष्ट्रीय दिवस पर ध्वज को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? 21 तोपों की। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। विपरीतार्थक शब्द लिखिए। पूर्ण अपूर्ण, ऊंचा नीचा, शत्रु मित्र, निर्भय भय, स्वतंत्रता परतंत्रता, धर्म अधर्म। फिर विशेषण विशेष अलग कीजिए। अब आइए घा पे भावार्थ लिखिए। घा
भावार्थ लिखिए। भावार्थ लिखिए। भावार्थ लिखिए। स्वतंत्रता के भीषण रण में लगकर जोश बढ़े छड़ में, कापे शत्रु देखकर रण में, भय मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब इसका हम भावार्थ लिखना है हमें। आज़ादी के संग्राम को देखकर आज़ादी के संग्राम को देखकर देश में वीरों का जोश हर क्षण बढ़ता जाता है। हर क्षण बढ़ता जाता है तथा उनके जोश कर देखकर ही तथा उनके जोश को देखकर ही दुश्मन भयभीत होकर मन ही मन कांपने लगता है। मन ही मन कांपने लगता है एवं जो सब प्रकार के डर तथा मुसीबतों को समाप्त करने वाला है, ऐसा हर क्षण हमारे मन में, जोश तथा उमंग का संचार करने वाला है। जोश तथा उमंग का संचार करने वाला प्रिय तिरंगा झंडा सारी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर हमेशा फहराता रहे। भावार्थ लिखिए। आज़ादी के संग्राम को देखकर भावार्थ लिखना था। स्वतंत्रता के भीषण रण में लगकर जोश बढ़े छड़ में, कापे शत्रु देखकर रण में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसका भावार्थ है आज़ादी के संग्राम को देखकर देश में वीरों का जोश हर क्षण बढ़ता जाता है तथा उनके जोश को देखकर ही दुश्मन भयभीत होकर मन ही मन कांपने लगता है एवं जो सब प्रकार के डर तथा मुसीबतों को समाप्त करने वाला है, ऐसा हर क्षण हमारे मन में जोश तथा उमंग का संचार करने वाला प्रिय तिरंगा झंडा सारी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर हमेशा फहराता रहे। अब आइए पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है झंडा का ध्वज, तिरंगा, पताका। फिर दूसरा है माता का माँ जननी अम्बा, माँ
जननी अम्बा। फिर है तीसरा विश्व संसार जग जगत, संसार जग जगत, संसार जग जगत। फिर चौथा है अमृत पीयूष, अमृत पीयूष, अमृत पीयूष। अमृत पीयूष।